जर्नलिज्म को हमें जर्नलिज्म ही रहने देना चाहिए। और जर्नलिज्म की जो बुनियाद है, यानी कि एक जर्नलिस्ट का जो बुनियादी काम है, वो तो ये है कि वो शहरियों को, लोगों को सही इंफॉर्मेशन दें, जिसके मुताबिक, जिससे वो इनेबल हों, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के लिए जो भी फैसला करे वो ठीक फैसला कर सकें उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि फैक्चुअली करेक्ट हो, जिसके अंदर कोई एजेंडा ना हो। और जब ऐसी स्टोरीज करते हैं जर्नलिस्ट, जब वो पावरफुल लोगों को, वो खा रियासत हो, वो खा हुकूमतें हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जब आप उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को नाराज भी करते हैं। फखर जो है वो हमारे सामने उसकी एक जीती जागती मिसाल है। इनकी कुछ स्टोरीज ने इतना ऑफेंड किया था कि इनके ऊपर जो है वो रॉ एजेंट होने के भी इल्जामात लगे थे माजी के अंदर, और फिर इन्होंने तो खैर एक केस भी जीता था एक चैनल के खिलाफ बरतानिया में। तो बेसिकली जो है ये इस तरह की चीजें तो जर्नलिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं। जो चीज समझने की है लीना कि अगर तो ये लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जर्नलिज्म जो है वो कोई मनी मेकिंग मशीन है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आप ये समझते हैं तो फिर तो मतलब आप फिर कुछ और कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह अभी ये जो फखर की स्टोरी ने अनकवर जो चीज की है बड़ी अहम, कि पीआर कंपनीज और दूसरे इस तरह की जो चीजें ये इनको एक्सप्लॉइट करती हैं कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। तो इस और दूसरा आपने देखा होगा लीना कि सोशल मीडिया के दौर में, आपने कभी डिजिटल मीडिया वगैरह की भी बात की, तो सोशल मीडिया का दौर है, एल्गोरिदम वगैरह जो है उसके अंदर आप फेक न्यूज, फ्रेंजी, इंसाइटमेंट, व्यूज लेने के लिए क्लिक बेटिंग, ये सारा कुछ भी चल रहा होता है, कोशिश हो रही होती है, और वो भी ऑब्वियसली पैसा बनाने से ही रिलेटेड है। वो जर्नलिस्ट का असल जो काम है जर्नलिज्म करना, वो नहीं है। तो जब भी जर्नलिस्ट ये काम करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो लोगों को सही इंफॉर्मेशन दें, बल्कि वो ये करें कि या हम पॉपुलिज्म की गोद में बैठ जाएं, या हम किसी पावरफुल का माउथ पीस बन जाए, या हम पैसे कमाने के लिए अनएथिकल जो है प्रैक्टिसेस वो करने लगे, तो फिर उसको जो है वो इस तरह की पीआर कंपनीज हों, या इस तरह के जो लोग होते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट जरूर करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी अलीना कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज, पाकिस्तान के अंदर मैं जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ, कि वो अगर एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करें, या वो स्टेट को क्रिटिसाइज करें, या वो रियासत के फैसलों को क्रिटिसाइज करें, तो वो किसी एजेंडा या पीआर या किसी पैसे के वजह से कर रहे होते हैं। हमने, हमारे यहाँ पूरी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर सहाफियों ने, इंडिपेंडेंट सहाफियों ने जो है वो ललकारा है, ताकतवर लोगों को ललकारा है। जैसे मैंने अभी फखर की भी आपको एग्जांपल दी। तो खतरे जरूर है जर्नलिज्म को, और मैं समझती हूँ कि वो तीन चीजों से जो है ना वो खतरा है। पहली चीज है सेंसरशिप, जिसका आपके सवाल में भी जिक्र है। ये एक लेजिटिमेट खतरा है। हर क्रिटिकल चीज जो हम यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट को या रियासत को या हुकूमत को जब हम चैलेंज करते हैं, तो वो उसके ऊपर सेंसरशिप भी आती है, फिर उसका जो है वो बैकलैश भी आता है, और इस तरह के आप पे इल्जामात भी लगते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि जी पॉपुलिज्म की वेव में हमने, क्योंकि साथ साथ पैसा भी कमाना है, क्लिक बेट भी करना है, तो हम चाहे नतीजा उसका कोई भी हो, यानी कि वो वायलेंस हो, वो झूठ फैल रहा हो, अफरा तफरी हो, वो मुल्क का नुकसान हो, तो उसकी आप जो है वो आप केयर नहीं करते। और तीसरा है कि सिर्फ जो है यही है कि हमने पीआर के लिए कोई चीज करनी है, या हमने सिर्फ कोई जर्नलिज्म की आड़ में एक इन्फ्लुएंसर और इस तरह की चीज बन जानी है। तो देखें, ये अहम है कि हम ये चैलेंजेस और ये हम जो खतरात हैं इसको हम आइडेंटिफाई करें। और एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो है कि वो एहतियात से काम करते हैं। जिस तरह फखर ने, जब उनके, यानी कि जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्हें कुछ खटका, उन्हें लगा कि ये कोई चीज गलत है। आप अपनी पूरी रिसर्च करते हैं, आप चीज देखते हैं कि क्या चीज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी एंड पे ये दोबारा कहूंगी कि हर जर्नलिस्ट को इस सेम ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक है मसला कि जब आप मिसिंग पर्सन्स पे बात करते हैं, जब आप जो है अगर आप गुड तालिबान बैड तालिबान वाली पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं, जब आप हाइब्रिड रिजीम को जो है सवाल उठाते हैं, ऑपोजिशन के ऊपर, क्रैकडाउन के ऊपर आप बात करते हैं, आप दूसरी गवर्नमेंट की आप एक्सेसेस के ऊपर बात करते तो हैं, कभी आपकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि आप फंडेड है कहीं और से, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिनका क्या ही बात करें, बल्कि हम कर भी चुके थे। हमारे यहाँ ये बना लिया, रियासत ने एक्चुअली इस चीज को एक वेपनाइज किया, इस चीज को, कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट, जो जेन्युइन बातें करते हैं, जेन्युइनली क्वेश्चन करते हैं, अकाउंटेबल आपको ठहराना चाहते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के जो इल्जामात लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि फखर उसकी एग्जाम्पल है, एक